नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके ही चैनल लाइफ बियॉन्ड द स्काई में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन संकेतों के बारे में, उन साइंस के बारे में जो मृत्यु के बाद हमारे डिसीज लव्ड वंस कहें या दिवंगत आत्मा कहें या स्पिरिट्स कहें या हमारे स्वर्गीय प्रियजन कहें, वो हमें भेजते हैं। मृत्यु किसी अपने को खो देने का दुख हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है, जहाँ हमारे जीवन की आशा ही खो जाती है और जीवन जीने में कोई इच्छा ही नहीं रहती और हमें किसी भी सुख और दुख से फ़र्क पड़ना ही ख़त्म हो जाता है। जैसे मानो हमारा शरीर तो यहाँ चल रहा हो, पर हमारा मन, हमारी आत्मा हमेशा उनमें ही लगी रहती है। और इसीलिए वे हमारे इस दुख को दूर करने के लिए धरती पर अपने पीछे छूट गए रिश्तों के लिए, अपने अपनों के लिए परेशान होते हैं कि उनका परिवार उनको खोने के गम में कितना दुखी हो चुका है और वो अपने पीछे रह गए परिवार को, अपने लव्ड वंस को ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है और बिल्कुल ठीक है। उनकी बस शरीर की मृत्यु हुई है, पर सूक्ष्म रूप में वो अभी भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। वो ये बताना चाहते हैं अपने साथियों को, अपने पीछे छूट गए परिवार को कि आप लोग मेरी चिंता ना करें, दुखी ना हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरह से हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे कि वे अपनी उपस्थिति हमें महसूस करा सकें। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती, वो बस हमें ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए अभी भी मौजूद हैं, हम तुम्हें देख पा रहे हैं, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं, हम तुम्हें छू पा रहे हैं, हम अभी भी ज़िंदा हैं। बस हमारे पास हमारा शरीर नहीं है, हमारी भी एक दुनिया है और हम वहाँ बहुत खुश हैं। कभी कभी उनके संकेत बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं कि आपको अचानक से ऐसा लगे कि यार ये क्या था, ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैंने जो देखा वो सच था या महज एक सपना। कई बार आपको कुछ संकेत डरावने भी लग सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अपने ही तो हैं। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ऐसे ही लगभग 20 संकेतों के बारे में जो आफ्टर डेथ हमारे डिसीज्ड लव्ड वंस हमें भेजते हैं। इसे हम एडीसी भी कहते हैं, मीन्स आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट है सेंसिंग अ प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को महसूस करना। ये सबसे कॉमन साइन होता है जिसे मैक्सिमम लोग महसूस करते हैं जब हम कभी अकेले होते हैं, रूम में या कहीं बाहर, हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता, फिर भी सडनली ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई है और आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ पे कोई है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर चेंज होने लगता है। अगर आप एसी में बैठे हो तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक गर्माहट सी फील होगी, या कभी आप किसी गर्म प्लेस में बैठे हो तो आपको कुछ ठंडी हवा
फील होगी, तो वो आपके डियर वंस आपके आसपास ही मौजूद होते हैं और वो अपनी उपस्थिति को जताने के लिए वो आपको ऐसे साइंस भेजते हैं। सेकेंड है सोमैटिक टच, उनके टच को महसूस करना। आपके लव्ड वंस के टच से भी आपको साइंस मिलते हैं कि वो आपके आसपास मौजूद हैं। जैसे कभी किसी ने आपको गले लगाया, आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ के ऊपर किसी ने हाथ रखा, किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा, आपकी पीठ थपथपाई। ये जो टच की फीलिंग होती है, ये ज़्यादातर नींद में हम अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। जब हम जागने की अवस्था में होते हैं, गहरी नींद में नहीं होते उस वक्त, या जब हम गहरी नींद में भी होते हैं और ये टच महसूस होता है, तो हम नींद से जाग जाते हैं। और अगर वो आपके स्पाउस हैं तो आप उनका टच बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लव्ड वंस आपके आसपास हैं। या अगर वो आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का टच भी, उनका स्पर्श भी बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला है दोस्तों हियरिंग अ वॉइस, आवाज़ें सुनाई देना, गाने सुनाई देना। कभी अचानक आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे किसी ने आपका नाम पुकारा हो या कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। कभी हवा का कोई तेज़ झोंका आपके कानों पर ऐसा पड़े कि लगे जैसे ये हवा आपसे कुछ कह रही हो। कभी आपको किसी गाने के गुनगुनाने की आवाज़ भी आती है, भले ही ये आवाज़ उनकी आवाज़ से मैच ना होती हो, पर ये वही होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपके आसपास मौजूद हैं। कभी ऐसा भी होता है कि नींद में आपको ज़ोर ज़ोर से गाने सुनाई देने लगते हैं। ये आवाज़ आपके अंदर से ही आ रही होती है। किसी भी संकेत को अच्छी तरह से समझ पाने की स्थिति नींद में ही होती है, जब आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। अगला है स्मेल, गंध। आपको आपके लव्ड वंस अपनी उपस्थिति जताने के लिए स्मेल भी कराते हैं, जैसे कि उनका कोई फेवरेट परफ्यूम हो या डियो हो, कोई उनकी फेवरेट फ्लावर की स्मेल, या उनसे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर थिंग उसकी स्मेल, जैसे कि सिगरेट की स्मेल। अगर वो स्मोक करते थे तो आपको कभी बंद चार दीवारी में भी अचानक सिगरेट की स्मेल आने लगती है, जैसे आप पर आपके आसपास कोई मौजूद नहीं होता है, ना ही दूर दूर तक कोई स्मोक कर रहा होता है। तो ये भी आपके डियर वंस के आसपास मौजूद होने के साइन होते हैं। फिफ्थ साइन है ड्रीम्स, सपने। ये आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैक्सिमम टाइम आपके डिसीज्ड लव्ड वंस सपनों के माध्यम से ही आपसे कांटेक्ट करते हैं। सपने भी कई तरह के होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो वो आपको सपने में दिखाई देने लगता है। कुछ सपने आपके डेली लाइफ के बेसिक एक्टिविटीज़ के बेस्ड पर होते हैं। एंड कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपके लव्ड वंस आपको कुछ मैसेज देने के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये आपको खुद ही पहचानना होगा और खुद से ही जानने की कोशिश करनी होगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने सपने का 90% जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप इसे उठते साथ ही माइंड में एक बार रिमाइंड कर लें या कहीं नोट डाउन कर लें, तो लंबे समय तक आप इसे याद रख सकते हैं और क्या मैसेज होगा इस पर सोच विचार कर सकते हैं। कई बार सपने बहुत ही क्लियर होते हैं, कुछ सपने तो सपनों से भी ज़्यादा बढ़कर होते हैं। लाइक
रियलिटी। जागने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये सपना नहीं था, ये सच था। दैट्स टू रियल, इट्स मोर दैन अ ड्रीम। और आप इसे लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। कुछ विजिटेशन ड्रीम्स होते हैं जिसमें आप ये फील करोगे कि आप कहीं और विज़िट पर गए हो। सिक्स्थ साइन है एस्ट्रल ट्रैवल या और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हम अक्सर अपने डिसीज्ड लव्ड वंस से रात में सूक्ष्म यात्रा के द्वारा मुलाकात करते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी सोल हमारी बॉडी से बाहर निकलकर दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में अपने स्वर्गीय प्रियजन से मिलती है। हालांकि आपको सुबह उठने के बाद ये सब कभी कभी याद नहीं रहता, मैक्सिमम टाइम आपको याद नहीं रहता, पर आपके साथ ये रात में घटित हो चुका होता है और सुबह आप अपने आप को बहुत ही हल्का और सुकून भरा महसूस करते हैं। कभी कभी यह अनुभव आपके ऊपर ऐसी छाप छोड़ते हैं कि आप उसे कभी भूल ही नहीं पाते, क्योंकि ये अनुभव जो आपके साथ हुआ ये एक सच्चाई थी, ये सच में घटित हुआ था। सेवेंथ साइन है मटेरियल मैटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, भौतिक वस्तुएं। आपके डिसीज्ड लव्ड वंस अपनी उपस्थिति जताने के लिए भौतिक वस्तुओं से भी छेड़छाड़ करते हैं। कभी उनकी कोई चीज़ अचानक आपके सामने आ जाती है या उनसे जुड़ी कोई चीज़ आपको कहीं भी दिखाई देने लगती है। तस्वीर का गिरना, टेबल पर रखे ग्लास का हिलना या ग्लास का टूटना एट्सेट्रा। उनकी किसी चीज़ को आप पकड़कर उन्हें याद करते हैं तब वो बेशक आपके आसपास मौजूद होते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। 8 साइन है उनका अपीयरेंस, पार्शियल या फुल अपीयरेंस। कमरे में आपको अपने दिवंगत की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धुंधली छाया दिखाई देती है या जो प्रकाश के रूप में होती है। आप उनकी झलक देखते हैं या जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं कभी कभी उनके प्रकाशमयी ऊर्जा की एक झलक को देख पाते हैं। वो आपको पूरे सशरीर ठोस रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। 9th साइन है सिंक्रोनिसिटी ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स और नेम। आपके दिवंगत, आपके स्वर्गीय प्रियजन आपको अपनी उपस्थिति बताने के लिए और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी पर्टिकुलर नंबर, सिंबल, पिक्चर या नेम पर आपका अटेंशन गेन करते हैं। जब भी ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटी होती है तो आप समझ जाएं कि आपके डिसीज्ड लव्ड वंस आपके आसपास ही मौजूद है और आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर नंबर को बार बार देख रहे हैं, स्पेशली रिपीटिंग नंबर्स जैसे कि 1111, 222, 333, 444, 55, 77 एट्सेट्रा, या कोई भी एक स्पेशल नंबर या उनसे जुड़ा कोई नंबर, उनका बर्थ डेट या आप लोगों का कोई स्पेशल डे। ये नंबर आपको लगातार दिखाई देने लग जाते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हो, कभी क्लॉक पर, कभी फ़ोन पर, मोबाइल नंबर्स में, गाड़ी के नेम प्लेट पर, बुक्स में पेज नंबर में, और ये कहीं भी बार बार दिखाई देने लगता है। इसी तरह कोई सिंबल जैसे कि हार्ट शेप, आपको हर जगह हार्ट दिखाई देने लगते हैं और आपको ये शेप हर जगह बार बार दिखाई देने लगते हैं। आपके लव्ड वंस का नाम या कोई पर्टिकुलर पिक्चर बार बार आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा होता है। 10th साइन है मेडिटेशन एंड इंट्यूशंस, ध्यान एवं बोध। आप अपने डिसीज्ड लव्ड वंस से मेडिटेशन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन में व्यक्ति थॉटलेस होता है, जिससे कि आपके दिवंगत आपसे आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। आप ध्यान की जितनी गहराई में उतरेंगे, आपके दिवंगत
के साथ कांटेक्ट उतना ही सहज होता जाएगा और यह महीनों के अभ्यास से संभव भी है। ध्यान में बहुत शक्ति होती है। यह दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ होती है। ध्यान की गहराई में उतरकर आपके दिवंगत को देखना, उनके संदेश पाना और उनसे बातें करना भी संभव है। पर इसके लिए आपको महीनों और सालों की प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। आप जितना ही ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे, आपके आसपास की अदृश्य शक्तियों का बोध उतना ही आपके लिए सहज होता जाएगा। जैसे कि नींद में आप अनायास ही सूक्ष्म यात्रा करते हैं, वैसे ही ध्यान के माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार अपने शरीर से बाहर जाकर सूक्ष्म यात्रा कर वापस अपने शरीर में लौट सकते हैं। मेडिटेशन इज़ मिरेकल। 11th साइन है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप बिना किसी वर्बल, रिटन या बिना किसी एक्शन के आपके थॉट्स सामने वाले के माइंड तक भेजते हैं। आपके लव्ड वंस आपसे टेलीपैथी रूप से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन आप अपने थॉट्स में काफ़ी चेंजेस के साथ नोटिस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थॉट आपके माइंड में आपके दिवंगत द्वारा ही भेजा जा रहा है। यह कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बिना तार के मोबाइल फ़ोन में बातें करना। वहाँ पर भी एक एनर्जी फ़्लो होती है जो कि आँखों से दिखाई नहीं देती। 12th साइन है रेडियो स्टेशन और म्यूज़िक। स्पिरिट्स रेडियो स्टेशन के साथ बहुत प्लेफुल होते हैं। आपने अचानक कभी रेडियो ऑन किया और इसमें अचानक कभी वो गाना बजने लगे जो आपके दिवंगत का फेवरेट सॉन्ग हो, या फिर जिन गानों से आपकी कोई खूबसूरत यादें जुड़ी हो। कई बार गाने बैक टू बैक बजने लगते हैं जो गाने आपसे जुड़े हुए होते हैं और आप शॉक में होते हैं, ये क्या हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है आप कहीं जा रहे हो और आपके वो फेवरेट गाने आपको कहीं बजने सुनाई दे दें। आप अपने लव्ड वंस को याद कर ही रहे हो, उनके वो प्यारे गाने आपके मन में चल ही रहे होते हैं और आपके सामने कोई और वही गाना गुनगुनाने लग जाए। सपनों में भी आपको गाने सुनाई देते हैं। ये सारे साइंस आपके डिसीज्ड लव्ड वंस के ही होते हैं जो आपको भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट साइन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्पिरिट्स रेडियो के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अच्छे खासे बल्ब का अचानक जलना बुझना, उसका टिमटिमाना, मतलब वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी, रेडियो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा भी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट साइन है पेट्स एंड एनिमल्स। कभी कभी आपके पेट्स कुछ स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स उनको बहुत इजीली देख पाते हैं, उनको फील कर पाते हैं, इसलिए वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। इसका मतलब आपके लव्ड वंस आपके आसपास ही मौजूद हैं। नेक्स्ट साइन है बटरफ्लाई, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज का भी आपके आसपास मंडराना ये संकेत होता है कि आपके स्वर्गीय प्रियजन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। कोई बटरफ्लाई आपके हाथों पर या कंधे पर आकर बैठ जाती है और आपके आसपास घूमती रहती है, आपके साथ खेल रही होती है। बर्ड्स आपके पास आकर बैठ जाते हैं और काफ़ी टाइम तक आपके आसपास होते हैं, कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। या दो बर्ड्स जोड़े में हमेशा आपको अपने आसपास दिखाई देने लगते हैं, या कोई इंसेक्ट भी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये साइंस आपको आपके डिसीज्ड लव्ड वंस ही भेज रहे हैं। नेक्स्ट साइन है बच्चे, चिल्ड्रंस। बच्चे बहुत ही मासूम और प्योर हार्टेड होते हैं और बच्चे जन्म के 5 साल तक स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। वो जितने छोटे होते हैं उनका कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है और धीरे धीरे उनके बौद्धिक विकास के साथ ये कनेक्शन
छूटता जाता है। आपके डिसीज्ड लव्ड वंस चिल्ड्रंस के थ्रू भी आपसे कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट साइन है मैसेज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कभी कभी आप किसी उलझन में या किसी दुविधा में होते हैं, आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होते हैं। कभी कोई स्ट्रेंजर आकर जाने में या अनजाने में ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देकर चला जाता है। यह भी एक संकेत होता है कि आपके दिवंगत आपके आसपास होकर आपकी मदद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट साइन है बुक्स एंड वीडियोस। आपके स्वर्गीय प्रियजन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बुक्स एंड वीडियोस का भी सहारा लेते हैं, या वो चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ें या इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें, इसकी नॉलेज लें। इसके ज़रिए वो आपको कुछ बताना या कुछ समझाना चाहते हैं। अगर आप रैंडमली मेरे इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए ये बस एक इत्तेफाक नहीं है। नेक्स्ट साइन है मैसेज, मेल्स एंड मेमोरी लॉस। अचानक ही आपको कभी उनका कोई पुराना मैसेज या मेल मिल जाता है, फ़ोन में अचानक ही सामने आ जाता है, या उनका कोई पुराना लेटर आपको अचानक ही मिल जाता है। कभी कभी कोई लेटर ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने कभी लिखकर ऐसे ही कहीं रख दिए हो और आज अचानक आपको मिल गया हो। उसमें कोई प्यारा सा गाना या कोई प्यारी सी कविता लिखी हो और आपकी आंखें भर आए। यह सब आपके प्रियजन ही कर रहे हैं। वो आप तक इसे पहुंचा कर कुछ याद दिला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कभी कभी आप अचानक किसी चीज़ को भूल जाते हो, ऐसी कोई चीज़ जो रेगुलर बेसिस पर हो एंड आपको कुछ टाइम बाद याद आए, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे फ़ोन का पासवर्ड। एंड लास्ट साइन है नेचर एक्टिविटीज़। नेचर के थ्रू कांटेक्ट करना, लाइक सन, मून, स्टार, ट्रीज, क्लाउड, रेनबो, रेन एक्सेट्रा। बस आपके दिल से चाहने से ही बिन मौसम बरसात हो जाए, आपको याद करते ही, उनको याद करते ही आसमान में रेनबो दिखाई देने लगे, बादलों की हलचल में आपको कुछ स्ट्रेंज दिखाई देने लगे, लाइक हार्ट, एंजल्स एक्सेट्रा। और पेड़ों का हवा के झोंकों से आपसे बातें करना, उनका जवाब देना, ये सब इंट्यूशंस आपको खुद ही होने लगेंगे और आप महसूस करने लगेंगे कि यस, ही और शी इज़ हियर नाउ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये नॉलेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी अच्छी नहीं है, तो कृपया मेरे टूटे फूटे शब्दों पर ना जाएं और मेरी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं को समझें, अपने डिसीज्ड लव्ड वंस के साइंस को समझें। और आप भी अगर ये साइंस हेवन से रिसीव कर रहे हो तो प्लीज़ आप भी अपने एक्सपीरियंस यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी आपसे काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू एंड योर लव्ड वंस एंड बी अवेयर, बी पीसफुल and try to catch signs of your deceased loved ones. Thank you.